दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल से बहुत ज़्यादा मार्केट में रूमर फैला हुआ है हिबोई के बारे में कि हिबोई जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है वो क्रैश हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जब से ये FTX डाउन हुआ है, क्रैश हुआ है, मार्केट में इतना फट फैला हुआ है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कि अगर जरा सी भी कुछ भी हल्की फुल्की भी हलचल होती है, कुछ भी जरा सी भी नेगेटिव कोई भी न्यूज आती है, लोग वाग डर जाते हैं। और आप देखिए ट्विटर पर उस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ जो है वो फ्लैश होने लगती हैं। दोस्तों इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि FTX है, अब मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में बताना चाहता हूं कि हिबोई के पीछे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लोग डर रहे हैं हिबोई में जो चल रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो जस्टिन सुन है, ट्रोन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने हिबोई को बाई कर लिया था। ऑथेंटिक इसका डिक्लेयर नहीं किया गया था किसी भी इंटरनेट पर या किसी भी तरीके से। उन्होंने यही कहा था कि मैं केवल सलाहकार हूं, लेकिन अंदर खाने की यह खबर है कि हिबोई के जो अब ऑनर हैं वो ट्रोन के जो फाउंडर हैं वो जस्टिन सुन हैं। और जब से जस्टिन सुन जो ऑनर बने हैं हिबोई के, बहुत सारी चीजें जो हैं चेंज हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि केवल हिबोई नहीं, बहुत सारे और एक्सचेंज के साथ भी ये कहानी हो रही है कि वहां उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है काफी कम हो गया है। केवल हिबोई का नहीं, सभी का। जो बाइनेंस की भी बात करता हूं, बाइनेंस का जो पिछले 4-5 महीने पहले जो वॉल्यूम हुआ करता था वो वॉल्यूम आज नहीं है। इंडियन एक्सचेंज के साथ भी यही हो रहा है, जो वॉल्यूम पहले होता था वो वॉल्यूम आज नहीं है। हिबोई के साथ भी यही हुआ है। इसीलिए बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो है वो छटनी कर रही हैं अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं। हिबोई ने भी करीबन 20-30% लोगों की छटनी की है अभी फिलहाल में, जब से ये ट्रोन के जो फाउंडर हैं वो जब से इसके CEO बने हैं, मतलब इसके मालिक बने हैं। तो कयास ये लगाया जा रहा है। दूसरी चीज जो नेगेटिव हिबोई के बारे में आ रही है वो ये आ रही है कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन का इनका जरिया होता है एम्प्लॉइज का, उसको उन्होंने बंद कर दिया कि भाई आप आपस में कोई भी बात नहीं कर सकते। लोग जो हैं इसमें डरे हुए हैं कि ये क्यों किया गया, कि क्या कुछ अंदर खाने गलत चल रहा है हिबोई के अंदर। दूसरी बात जो हिबोई में आई थी सामने वो ये थी कि जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए वो फिएट करेंसी में ना देकर स्टेबल कॉइन में दी जाए। तो ये भी एक कहानी थी हिबोई में कि भाई आप स्टेबल कॉइन में हम लोग सैलरी देंगे। और दूसरी चीज हिबोई में जो चीज आ रही थी वो ये थी कि जस्टिन सुन के अकाउंट में बाइनेंस से विड्रॉ हुए करीबन $200 मिलियन के जो स्टेबल कॉइन थे वो उन्होंने विड्रॉ किए, और करीबन 50 मिलियन डॉलर के और भी स्टेबल कॉइन जिसमें USDT और USDS भी है, और ये ट्रांसफर किया हिबोई में, हिबोई के वॉलेट में। कुछ इन्होंने अपने कोल्ड वॉलेट में भी किए हैं। तो ये पिछले दिनों जो हैं इनके जो हैं काफी विड्रॉल चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे रीजन ये था कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले हिबोई का जो टोकन है HT टोकन, उसका रेट चल रहा था करीबन $5.2। वो डाउन हुआ और वो पहुंचा था करीबन 4.6 के आसपास। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफर किए गए जो स्टेबल कॉइन हिबोई के अकाउंट में, जब जस्टिन सुन ने ट्रांसफर किए, वो थोड़ा सा संभला, HT टोकन अच्छा हुआ और अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि 4.6 4.7 पर चल रहा है। एक बहुत बड़ी बाइंग वॉल जो थी वो हिबोई टोकन की देखने को मिली हिबोई एक्सचेंज में। तो ये जो चीजें की गई ये संभालने के लिए की गई, क्योंकि सभी में वॉल्यूम कम है। अभी जो एक्सचेंज है वो एक तरीके से जूझ रही है अपने बिजनेस को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि अपना जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी भी एक्सचेंज में रखा जाए, क्योंकि उनके पास उसकी प्राइवेट की नहीं होती। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास भी कोई भी प्राइवेट की नहीं है आपके अपने क्रिप्टो करेंसी की, तो आप उसके मालिक नहीं हैं। अगर आपको मालिक बनना है तो आपके पास उसकी प्राइवेट की अपने पास होल्ड होनी चाहिए। दोस्तों मैं इस महीने हार्डवेयर वॉलेट मंथ मना रहा हूं, और मैं आपको बताऊं कि नीचे मैंने लिंक दे रखी है वीडियो के अंदर, उस फॉर्म को आप भरिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक हार्डवेयर वॉलेट का हम लोग गिव अवे करेंगे 1 महीने के बाद। आप उस फॉर्म को भर के आप हमें भेज सकते हैं। नीचे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको अपना क्रिप्टो जो है सेफ रखना है तो आप
हार्डवेयर वॉलेट को यूज कीजिएगा, कोल्ड वॉलेट को यूज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज की पोजीशन ये चल रही है कि कोई भी एक्सचेंज जो है वो उसको मैं 100% सिक्योर नहीं कह सकता। तो ये जो है वो डेंजरस चल रहा है अभी मामला, क्योंकि FTX का जो इंपैक्ट है सभी एक्सचेंज के ऊपर वो काफी बुरा पड़ा है, सभी के ऊपर पड़ा है। दोस्तों दूसरी मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने DCG ग्रुप के ऊपर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो लागू कर दिया है, जैसा कि पिछली बार आपको मैं बता रहा था। और आपको बताऊं कि DCG ग्रुप जो है वो CoinDesk, Grayscale और Genesis का जो है वो एक तरीके से पेरेंटल कंपनी है, इसको वो ऑन करती है। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और 8 तारीख जो दी गई थी Genesis की तरफ से जेमिनी के लिए, क्योंकि वहां आपको पता है जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वो विड्रॉ जो रोके हुए थे। तो ये अभी बहुत सारी चीजें जो है वो नेगेटिव चल रही है मार्केट के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से कि आप इस टाइम में जो 2023 चल रहा है ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप अपना काम जो रखें वो अपना बिल्कुल अप टू डेट रखें। कोई भी रिस्क आपको लेना नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। अपना जो क्रिप्टो है उसको हार्डवेयर वॉलेट में रखें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, घंटी का भी बटन दबा सकते हैं अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या पुराने भी हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो आपको हमेशा लेकर आते रहते हैं जिसमें आपको सारी अपडेट जो है वो टाइमली मिलती रहती है। दोस्तों अगर आपने हमारा ट्विटर फॉलो नहीं किया है, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक का यूज करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।